हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने बरसों से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया है कि इनकी मीनिंग क्या है, इनका यूज़ क्या है, ये समझ में नहीं आता कई बार ठीक से, या इनको कैसे यूज़ करें ये पता नहीं चलता। दोस्तों, ये दोनों वर्ड्स हैं इट एंड दिस। हिंदी में दोनों की एक ही मीनिंग है, ये या यह है, ऐसी मीनिंग है, लेकिन इनका एक्चुअल यूज़ क्या है इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे कि इट को कब यूज़ करना है और दिस को कब यूज़ करना है। आप दोस्तों समझ ही रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये और कितनी इन्फॉर्मेटिव है। आपको एंड तक बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और हर बात को अच्छी तरह समझना है। आज की क्लास को देखने के लिए भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ एक रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इट और दिस, विच वन शुड आई यूज़ एंड व्हेन। तो ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इट के बारे में जो सबसे मुख्य जानकारी है वो ये है कि इट हैज़ 3 मेन फंक्शंस। इट के 3 मुख्य फंक्शंस हैं, उसके काम हैं। कौन कौन से? पहला सीखते हैं। पहला है दोस्तों नंबर 1 में कि एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की तरह इट रिफर्स टू, इट बताता है हमें किसके बारे में? टू अ सिंगुलर नॉन ह्यूमन नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों एक, नॉन ह्यूमन का मतलब होता है नॉन लिविंग, जिसको हम बोलते हैं, जो निर्जीव है, जो सजीव नहीं है, नॉन ह्यूमन नाउन। यानी अगर कोई निर्जीव नाउन है और वो एक है तो उसके लिए हम इट को प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान है और ये यूज़ तो हम बचपन से करते भी आए। इट का एग्जाम्पल से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कोई बता रहा है कि आई सॉ अ मूवी येस्टरडे। मैंने कल एक मूवी देखी या फिल्म देखी। ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में मूवी बोलते हैं। आई सॉ अ मूवी येस्टरडे। तो मूवी जो है इसको अंडरलाइन किया मैंने, ये एक नॉन ह्यूमन नाउन है या नॉन लिविंग नाउन है। दूसरे सेंटेंस में मूवी के लिए इट को प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया। इट वॉज ग्रेट। कल मैंने एक मूवी देखी और ये बहुत ही कमाल की थी, किसी को बहुत अच्छी लगी मूवी, वो फिल्म, तो बता रहा है। तो मूवी के लिए हमने दूसरे सेंटेंस में इट का इस्तेमाल किया, जो कि एक सिंगुलर एक है, एक मूवीज़ नहीं कहा जा रहा, खाली मूवी कहा जा रहा है। तो सिंगुलर नॉन ह्यूमन नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है। दोस्तों, ये एक यूज़ था इसका। अब हम आते हैं दूसरे यूज़ पर। दूसरे यूज़ को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके कई हिस्से हैं। तो पहला जो इसमें जो इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, एक हिस्सा तो समझ में आ जाएगा आसानी से, दूसरे हिस्से में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो दूसरा जो रूल है दोस्तों वो ये है कि वी शुड यूज़ इट एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट को सेंटेंस में स्टार्ट पे रखना चाहिए, बिगिनिंग पे रखना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत में रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। आप समझ गए? शुरुआत का मतलब है सब्जेक्ट की जगह पे रखना। तो पहला, इस रूल का जो पहला हिस्सा है वो हमको ये बता रहा है कि इट को हमको एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस पे रखना चाहिए। हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। दूसरे हिस्से में कई हिस्से हैं, तो एक एक करके समझते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना है। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों, कम्स बिफोर लिंकिंग वर्ब्स। अब इट जो है लिंकिंग वर्ब्स के पहले आता है। लिंकिंग वर्ब्स कौन से हो सकते हैं? जैसे बी, अपीयर। बी का मतलब होता है दोस्तों होना, और बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, एम, इज, आर। पास्ट में 2 रूप होते हैं, वॉज एंड वर। ये हम जानते हैं, मैं भी आपको अपने कई वीडियोज़ में ये बातें बता चुका हूँ। तो लिंकिंग वर्ब्स के साथ रहेगा। ये था एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है दोस्तों? आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स। कुछ खास एडजेक्टिव्स के बाद भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कौन कौन से एडजेक्टिव्स? जैसे क्लियर, पॉसिबल। हम बोलते हैं ना, इट इज़ क्लियर, इट इज़ पॉसिबल, या नेसेसरी, डिफ़िकल्ट, इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स के साथ भी इट का इस्तेमाल होगा। ये था दूसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से पे आते हैं। तीसरा हिस्सा दोस्तों, इट कैन बी यूज्ड विद पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब्स। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में होते हैं, पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब्स। तो आप समझ गए, इतने हिस्से हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। जैसे पहला हिस्सा क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस इट विल बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। स्टार्टिंग में रखना है। और उसके बाद है कम्स बिफोर लिंकिंग वर्ब्स। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं पहले। तो यहाँ कहा गया दोस्तों, इट इज़ एन एलिफेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इट बिल्कुल बिगिनिंग में है और ये इज़ जो है इसमें लिंकिंग वर्ब है, बी का रूप है। तो इट इज़ एन एलिफेंट ऐसा कहा जा रहा है, और ये एक इज़ यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों, आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स, क्लियर, पॉसिबल, नेसेसरी, डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट। तो एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, इट इज़ क्लियर दैट। इस प्रकार के जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इट इज़ क्लियर दैट ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया, ऐसे बोलते हैं हम। इट इज़ क्लियर दैट
तो इस प्रकार से जो दैट वाले जो क्लॉजेज होते हैं उनके पहले भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ हुआ है एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल हुआ है और दैट वाला क्लॉज भी आगे लिखा जा सकता है। तो इट इज़ क्लियर दैट ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम। तो एक यूज़ ये है दोस्तों। तीसरा यूज़ था दोस्तों पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ कैसे इट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है इट इज़ बिलीव्ड दैट, अब यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इट इज़ बिलीव्ड, हम बोलते हैं इट इज़ सेड दैट होली इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल। ये कहा, ऐसा कहा, मान लेते विदेश में कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि होली एक बहुत ही कमाल का त्यौहार है ऐसे। या इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस हाउस इज़ हॉन्टेड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस घर में भूत रहते हैं, ये भूतों वाला घर है। तो इस प्रकार से ये पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों ये इट का दूसरा यूज़ था। अब हम आते हैं तीसरे यूज़ पे जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तीसरा यूज़ है दोस्तों कि इट फिल्स द सब्जेक्ट पोजीशन इन द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट के पोजीशन पे रहेगा इट, कैसे सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस अबाउट द वेदर, मौसम बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, इस प्रकार के सेंटेंस जो मौसम या नेचर, प्रकृति के बारे में जानकारी दे, उन सेंटेंसेस में इट सब्जेक्ट की जगह पे होता है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि ग्रामर के बड़े विद्वानों का ये कहना है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में इट इज़ वेरी हॉट टुडे में इट सब्जेक्ट तो है लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता। चूँकि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की जगह खाली होती है इसलिए इसमें इट को रखा जाता है। ये एक अलग से जानकारी थी जो मैंने आपको दी, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये दोस्तों फिल्स द सब्जेक्ट पोजीशन इन सेंटेंसेस अबाउट द वेदर। तो मौसम के बारे में बताने वाले सेंटेंसेस में इट को आप सब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया इट इज़ हॉट टुडे, कोई बता रहा है आज गर्मी है, या इट इज़ स्नोइंग, ओ बर्फ़ गिर रही है, अगर बहुत कहीं पर बर्फ़ गिर रही है तो इट इज़ हॉट की जगह पर कोल्ड भी लिख सकते हैं, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। ऐसे इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग, अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इट के यूजेस पर, सिर्फ इट के यूजेस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको इट के ऊपर मेरे 2 वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने इट के सारे यूजेस बताए हैं। तो आप वो वीडियो देख करके इट के सारे यूजेस को अलग से चाहे तो सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये इट के 3 यूजेस, मेन फंक्शंस हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं दिस पर कि दिस को कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों दिस के बारे में कहा जा रहा है कि दिस हैज़ 2 मेन फंक्शंस। दिस के 2 मुख्य काम है। इट के 3 थे, दिस के 2 हैं। कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला है दोस्तों कि एज अ डिटर्मिनर दिस मीन्स दिस वन। आप समझे क्या कहा गया, एज अ डिटर्मिनर, एक डिटर्मिनर के रूप में। अगर आप डिटर्मिनर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो भी है मेरे चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया लर्न इंग्लिश ग्रामर, उसमें डिटर्मिनर्स के ऊपर भी मेरा वीडियो है। आप चाहे तो वो देख करके डिटर्मिनर्स को अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है दोस्तों कि एक डिटर्मिनर के रूप में दिस मीन्स दिस वन, ये वाला, दिस वन का मतलब ये वाला। तो जब भी आप बोल रहा हो कि ये वाली क्लास, ये वाली कुर्सी, ये वाली किताब, ये वाला आदमी, ऐसे, तो दिस का फिर ये मीनिंग होता है डिटर्मिनर के रूप में। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इन दिस क्लास यू विल लर्न मैनी थिंग्स। कोई किसी से कह रहा है कि इस क्लास में, यानी यहाँ दिस का क्या मीनिंग हुआ कि इस वाली क्लास में, इन दिस क्लास यानी इन द क्लास, इन दिस वन क्लास, इस प्रकार से कहा गया है कि इस वाली क्लास में। एज ए डिटर्मिनर दिस मीन्स दिस वन, इस वाला, ये वाला। तो इन दिस क्लास यानी इस वाली क्लास में यू विल लर्न मैनी थिंग्स, आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ऐसा कोई कह रहा है किसी से, ये मैं अपनी क्लास के लिए नहीं कह रहा, कोई किसी और क्लास के लिए कह रहा होगा किसी से। सो इन दिस क्लास यू विल लर्न मैनी थिंग्स। तो ये यूज़ है एक दोस्तों। दूसरा यूज़ है दिस का कि एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के रूप में दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसा रूल है। कहा जा रहा है दोस्तों एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के रूप में दिस कैन रिफर बैक, दिस किसको रिफर करेगा, बैक टू अ होल आइडिया, एक पूरे आइडिया को दिस रिफर कर सकता है, के बारे में हमको दिस बता सकता है। नॉट ओनली एज अ सिंगुलर नाउन, कि सिर्फ एक सिंगुलर नाउन के लिए ही दिस नहीं कई बार यूज हो सकता। एक प्रोनाउन के रूप में दिस एक पूरे आइडिया को बता सकता है, यानी पूरे आइडिया के लिए प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ये कहने का मतलब आप समझ गए। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, अरे यार बारिश हो रही है। उसके बाद कहा गया दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि
वी कांट हैव अ पिकनिक, कि हम पिकनिक तो कर नहीं सकते, पिकनिक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। कैसे जाए बाहर जब इतनी तेज़ बारिश हो रही है? तो अब आप समझे कैसे यूज़ हुआ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। दिस मीन्स, यहाँ जो दिस का जो रेफर कर रहा है दिस, वो इट इज़ रेनिंग को, ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरी बात है, ये जो पूरा विचार है, उसको दिस रिफर कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है ना। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट हैव अ पिकनिक, हम पिकनिक नहीं कर सकते। तो यहाँ दिस पूरे आइडिया को कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इसीलिए हम नहीं जा सकते पिकनिक पर, ऐसा कहा गया। तो यहाँ दिस एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ जो इस पूरे आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके बारे में हमको बता रहा है या उसको रिफर कर रहा है। तो दोस्तों ये यूजेस थे इट और दिस के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि इट और दिस को कब कब यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में आपको फिर इसी प्रकार के जो भी कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होंगे इसी प्रकार के, उनके बारे में आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा। और अगर मुझे वो टॉपिक अपीलिंग लगेगा तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।